जय हिंद दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस की तरफ से आई कांस्टेबल की वैकेंसी, उसी के बारे में इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें तभी आपको समझ में आएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव फॉर्म फिलअप का जो भी वीडियो आए सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बिहार कांस्टेबल की मेन वेबसाइट पे आना होगा। जैसे आएँगे यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर फिल एप्लीकेशन फॉर्म करना होगा, फिर उसके बाद एप्लीकेशन स्टेटस अपना आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर हम दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद जैसे आएँगे यहाँ पे देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन दिया। इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे आपका 10th का मार्कशीट लगेगा, 12th का मार्कशीट लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, ईमेल आईडी लगेगा और मोबाइल नंबर चाहिए। एक बार डिटेल अच्छी तरह मिला लेंगे, फिर उसके बाद जैसे ही नीचे आएँगे यहाँ पे देखेंगे, आपको यहाँ पे एक घोषणा दिख रहा है, इसी में टिक लगाकर आपको प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपसे यहाँ पे देखेंगे कि आपका सबसे पहले फर्स्ट नेम पूछ रहा है, तो यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डाल देंगे, फिर उसके बाद मिडिल नेम है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद लास्ट नेम डालना है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए सेलेक्ट एप्लीकेंट नेशनैलिटी, इसमें आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना होगा। फिर यहाँ पे तीसरे नंबर में पूछ रहा है मोबाइल नंबर, तो एप्लीकेंट का यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर वही डालिएगा जो चालू रहे। फिर उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी पूछ रहा है, तो एक ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देंगे। फिर उसके बाद जैसे नीचे आएँगे यहाँ पे पूछ रहा है आर यू डोमिसाइल आप बिहार स्टेट, अगर बिहार के हैं तो यस करेंगे अन्यथा नो कर देंगे। अगर फिर उसके नीचे पूछ रहा है एप्लीकेंट जेंडर, तो यहाँ पे आपको मेल का भर रहे हैं तो मेल, फीमेल का भर रहे हैं तो फीमेल कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे आएँगे तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है यहाँ पे सेलेक्ट एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे सिंपली आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, जो भी डेट ऑफ बर्थ है 10th के मार्कशीट के अनुसार यहाँ पे फिल अप कर देंगे। फिर उसके नीचे पूछ रहा है 10 नंबर में एक्स सर्विसमैन है, तो यस करेंगे अन्यथा नो कर देंगे। फिर उसके बाद पूछ रहा है एम्प्लॉय ऑफ बिहार गवर्नमेंट, अगर बिहार गवर्नमेंट के अंदर आप काम करते हैं, तो यहाँ पे यस करेंगे और नहीं करते हैं तो नो कर देंगे। फिर उसके बाद पूछ रहा है आपके पास डीएल है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। फिर उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू आपका खुलकर सामने आ गया है। यहाँ पे आपको दिखा देगा किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पे देखिए दिखा रहा है, फिर उसके बाद अपना डिटेल अच्छी तरह मिला लेंगे। मिला आपको नीचे स्क्रॉल करना होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे घोषणा वाले पे टिक करना होगा। फिर ये कैप्चर भरेंगे, फिर आप उसके बाद आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना होगा। जैसे मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका पेमेंट का पेज खुलकर सामने आ गया है। यहाँ पे चाहे तो आप क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, यूपीआई से भी कर सकते हैं। तो सिंपली आपको यूपीआई क्यूआर पे क्लिक करना होगा, पे नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए स्कैनर खुलकर सामने आ गया है। स्कैनर को स्कैन करेंगे अपने फ़ोन पे से, फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे ही कंफर्म वहाँ से पेमेंट हो जाएगा, ये रीडायरेक्ट उसी पेज पे चला जाएगा। चलिए पेमेंट कर दिखाते हैं अब। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन आईडी आपका आ गया है। यहाँ नीचे आपका डिटेल दिखा रहा है, आपको सिंपली यहाँ पे प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना होगा। अगर आप चाहें तो यहाँ से अपना रिसिप्ट का जो पेमेंट का रिसिप्ट किया है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट फॉर्म फिलअप के पेज पे जा सकते हैं। जैसे ही करेंगे प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन पे देखेंगे कुछ इस प्रकार का पेज खुलकर सामने आ जाएगा। आपको सिंपली नीचे घोषणा वाले पे टिक लगाना होगा, फिर उसके बाद प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार का पेज खुलकर सामने आ गया है। आपसे सबसे पहले सर्विस प्रेफ़रेंस पूछ रहा है, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले आप इसमें कौन सा अपना प्रेफ़रेंस देना चाहते हैं, वो भर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपसे पिताजी का नाम पूछ रहा है, तो इसमें अपने पिताजी का नाम, उसके नीचे माताजी का नाम, फिर यहाँ पे देखिए सेलेक्ट मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है। अगर शादी हो गया है तो मैरिड डालेंगे, अगर नहीं हुआ है तो अनमैरिड डालेंगे, अगर तलाक हो गया है तो डाइवोर्स डालेंगे। यहाँ डालने के बाद यहाँ पे देखिए सेलेक्ट आईडी कार्ड टाइप, इसमें जो भी अपना आईडी कार्ड डालना चाहते हैं, आधार, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, वो सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके नीचे यहाँ पे अपना आईडी कार्ड का नंबर डाल देंगे, फिर उसके नीचे आइडेंटिफिकेशन मार्क पूछ रहा है, तो आपके शरीर पे जो भी मार्क है, वो अपना एक मार्क भर लेंगे। फिर उसके बाद जैसे नीचे आएँगे, यहाँ पे देखिए आपसे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन डिटेल पूछ रहा है। इसमें यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन डिटेल डालना होगा। सबसे पहले 10th का पूछ रहा है, तो इसमें स्कूल और बोर्ड का नाम, जो भी बोर्ड है अपना भर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए पासिंग मार्कशीट नंबर या सर्टिफ़िकेट नंबर इसमें डाल देंगे।
फिर उसके बाद यहाँ पे सर्टिफ़िकेट का इश्यू डेट डालना है, जिस डेट को आपका सर्टिफ़िकेट इश्यू हुआ है, वो डेट यहाँ पे फ़िल अप कर लेंगे। फिर उसके बाद नीचे आएँगे तो 10+2 का डिटेल पूछ रहा है, इसी तरह इसमें भी अपना डिटेल फ़िल कर लेंगे। फिर यहाँ पे मार्कशीट और सर्टिफ़िकेट का यहाँ पे आपको नंबर डाल जैसे डालेंगे यहाँ पे देखिए सर्टिफ़िकेट इश्यू डेट पूछ रहा है, इसमें भी सर्टिफ़िकेट इश्यू डेट डाल देंगे अपना, जो भी आपका डेट है, वो भर लेंगे। भरने के बाद जैसे नीचे आएँगे, अगर ग्रेजुएशन है तो डालेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। फिर उसके बाद जैसे नीचे आएँगे, यहाँ पे देखिए एड्रेस डिटेल पूछ रहा है। सबसे पहले यहाँ पे आपको हाउस नंबर डालना होगा, फिर उसके बाद आपको ये मोहल्ला स्ट्रीट पूछ रहा है, अगर है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे। फिर उसके बाद लैंडमार्क यहाँ पे डालेंगे, आपके नज़दीकी जो भी लैंडमार्क हो, मंदिर है तो मंदिर डाल देंगे, जो भी है अपना यहाँ पे भर लेंगे। फिर उसके नीचे आपसे विलेज टाउन का नाम पूछ रहा है, जिस भी गाँव में रहते हैं, गाँव का नाम यहाँ पे डाल देंगे। फिर यहाँ पे पोस्ट ऑफिस डालना है। फिर यहाँ पे आपको स्टेट चूज़ करना होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेंगे, किस जिले का आपको आप किस जिले में है, वो अपना जिला भर देंगे यहाँ पे, फिर एरिया का पिन कोड डाल देंगे। इसी तरह यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस देख लेंगे एक बार, अगर अलग है तो इसी तरह भर लेंगे, अगर सेम है तो यस पे टिक लगा लेंगे। फिर उसके बाद जैसे नीचे आएँगे, यहाँ पे पूछ रहा है कि इससे पहले आपने यूपीएससी, एसएससी, आईएएस, एसएस एसबीसी किसी में भी अपेयर हुए हैं तो यस करेंगे अन्यथा नो कर देंगे। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कोई क्रिमिनल केस है, तो यस करेंगे या तो नो कर देंगे। फिर यहाँ पे पूछ रहा है एफआईआर है, तो नो कर देंगे। इसी तरह ये सब आपको नो कर देना होगा। नो करने के बाद अब जैसे नीचे आएँगे, यहाँ पे देखिए फ़ोटो अपलोड करने के लिए बोल रहा है। फ़ोटो का साइज़ 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। फ़ोटो 2 महीने पुराना 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं रहना चाहिए। फ़ोटो का 60 पर अच्छा रहना चाहिए और ये 500 केबी के नीचे का रहना चाहिए। देखिए फ़ोटो कुछ इस प्रकार का रहना चाहिए, पीछे का बैकग्राउंड व्हाइट रहना चाहिए और सामने से रहना चाहिए और दोनों कंधा दिखना चाहिए। इसी तरह आप अपना सिग्नेचर भी अपलोड कर सकते हैं। इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों सिग्नेचर अपलोड करना होगा। सिग्नेचर का साइज़ 100 केबी का होना चाहिए और डायमेंशन 7 टू 10 सेंटीमीटर का होना चाहिए। इसी तरह जब अपना अपलोड करेंगे फिर उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक